गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के पीछे कौन है, इजराइल या फिर हमास? इसको लेकर के लगातार अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। बड़ी खबर गाजा में अस्पताल पर हमले पर, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको ये बता दें, वीडियो के जरिए यहाँ गाजा में अस्पताल पर जो हमला हुआ था वो दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो जारी कर फिर से ये दावा किया गया है कि गाजा पट्टी के अल अहली अस्पताल पर हमला हुआ। दरअसल इस्लामिक जिहाद आतंकी संगठन के नाकाम रॉकेट लॉन्च का ये नतीजा है। इजरायली सेना ने हमले से पहले और बाद की तस्वीरों की तुलना कर ये बताने की कोशिश की है कि कैसे इस्लामिक जिहाद का रॉकेट नाकाम हुआ और उसकी वजह से अस्पताल पर जो रॉकेट गिरा है इतनी जाने गई है। वीडियो के जरिए इजरायली सेना का ये बड़ा दावा, जो वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, 2 वीडियो जारी करके अस्पताल पर फटा इस्लामिक जिहाद का रॉकेट। इजरायली सेना की तरफ से वीडियो जारी करके ये दिखाया गया इस्लामिक जिहाद का रॉकेट किस तरीके से यहां पर फटा है। इजराइल की तरफ से दिखाने की कोशिश की गई है। पार्किंग लॉट देखिए आप, अस्पताल के बाहर की जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और जहां पर फायर हुआ वहां की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो के जरिए। इजरायली सेना का ये बड़ा दावा है कि आपको ये बता दें कि इस्लामिक जिहाद का रॉकेट नाकाम हुआ, ये यहां पर फटा, इसकी वजह से इतने लोगों की अभी तक जाने गई हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अब से करीब आधे घंटे के बाद इजराइल पहुंचने वाले हैं। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे जो बाइडेन तेल अवीव पहुंचेंगे और इसके ठीक 1 घंटे के बाद दोपहर यानी कि 1:30 बजे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बाइडेन मुलाकात करेंगे। बाइडेन के दौरे से पहले राजधानी तेल अवीव में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो जो बाइडेन और नेतन्याहू की मुलाकात होनी है। अमेरिका और साथ ही इजराइल एक साथ आज नजर आएंगे। दोपहर 12:30 बजे तेल अवीव पहुंचेंगे और 1:30 बजे नेतन्याहू से मुलाकात का वक्त निर्धारित है जो बाइडेन का। तेल अवीव पहुंचने के बाद यहां इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से जो बाइडेन की मुलाकात होगी और ये मुलाकात बेहद अहम है। आपको बता दें, इससे पहले भी अमेरिका जब इजराइल और हमास के बीच में जंग छिड़ी, उसको लेकर के इजराइल को हमेशा से सपोर्ट करता रहा है और समर्थन हमेशा से रहा है अमेरिका का इजराइल पर। लेकिन बीच में नसीहत भरी बयानबाजी भी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से की गई थी और यह कहा गया था गाजा पर कब्जा अगर हुआ तो यह अच्छा नहीं होगा, इस पर विचार करना चाहिए इजराइल को। तो देखिए, ये जो खबर हमने आपको बताई है कि जो बाइडेन की नेतन्याहू से मुलाकात होनी है, तो इस बैठक का एजेंडा क्या है, मीटिंग का क्या एजेंडा है, ये भी आपको जरा हम समझाते हैं। दरअसल बैठक का सबसे पहला जो एजेंडा होगा वो इजरायली बंधकों की रिहाई पर चर्चा, क्योंकि इजराइल ये कह चुका है यूएन से भी कि यूएन सिर्फ भाषणबाजी ना करे, इस पर भी ध्यान दे। दूसरा जो एजेंडा होगा, हमास को खत्म करने के एक्शन प्लान पर चर्चा, क्योंकि अमेरिका से लगातार इजराइल ये कह चुका है कि मदद करो, खुलकर सामने आओ। वहीं तीसरा एजेंडा इस मीटिंग का होने वाला है आतंक से निपटने की रणनीति पर चर्चा संभव, क्योंकि आतंक इस वक्त नासूर किस तरीके से बना हुआ है ये हमने देखा है। तो ये तीसरा एजेंडा इस मीटिंग का हो सकता है। चौथा जो एजेंडा होगा इस मीटिंग का, इस बैठक का, फिलिस्तीन में आम लोगों की सुरक्षा की बात। जो आम लोग हैं उनको किस तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाए और उन्हें सेफ जोन में भेजा जाए। गाजा के लिए मानवीय मदद पर चर्चा भी संभव, क्योंकि गाजा में किस तरीके से लोगों के साथ यहां पर हमने तस्वीरें देखी थी, परेशानी हो रही है, लोग इस युद्ध का शिकार हो रहे हैं, तो उसको किस तरीके से सहायता दी जाए ये भी संभव है। अब जरा कुछ और डिटेल्स हम आपको बताते हैं कि जंग के बीच में अमेरिका, रूस और ब्रिटेन ने क्या क्या फैसले लिए हैं, क्योंकि इन देशों के लीडर्स की आपस में मुलाकात हो रही है। तो युद्ध के विरुद्ध मोर्चाबंदी कैसे हुआ, जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति, आज बाइडेन इजराइल जाएंगे। अब से थोड़ी देर में, आधे घंटे के बाद, वो 12:30 बजे का वक्त, आधा घंटा भी अब नहीं बचा है, पहुंचेंगे तेल अवीव। वहीं व्लादिमीर पुतिन, आपको बता दें, रूस के राष्ट्रपति हैं, इजराइल के पीएम से फोन पर इन्होंने बात की है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच में अब भी जंग जारी है, कुछ महीनों में 2 साल हो जाएंगे उस युद्ध को। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, तुर्की के राष्ट्रपति से इन्होंने बात की है। तो ये इस वक्त लीडर्स हैं जो लगातार एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है उसको लेकर के चर्चा हो रही है। हालांकि आज सबकी जो निगाहें हैं वो इस पे हैं कि मदद के लिए यहां भेजा था युद्धपोत। आपको यह भी जानकारी दे दे, जो बाइडेन जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनकी तरफ से भी ये जानकारी दी गई थी। व्लादिमीर पुतिन चीन में जिनपिंग से युद्ध पर करेंगे चर्चा, इनकी भी मुलाकात हो रही है जिनपिंग से लगातार। और ऋषि सुनक जो है, फिलिस्तीन को 10 बिलियन पाउंड की मदद ब्रिटेन की तरफ से दी गई है। तो ये कुछ डिटेल्स इस वक्त हमने आपको दी है कि क्या कुछ इस मीटिंग का एजेंडा भी हो सकता है।